और बात करते हैं शहर में जिस तरीके से बिना मानकों के ये सड़कों पर स्कूली वैन फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं और हादसे को दावत देती हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि शहर में बिना मानकों को पूरा किए ही सड़कों पर स्कूली वैन दौड़ रही है और नौनिहालों की जान खतरे में डाली जा रही है। और इन वाहनों की भीड़ में अधिकतर ऐसी वैन हैं जो पंजीकृत तो हैं, प्राइवेट वाहन में हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल व्यावसायिक हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इन वाहनों को लेकर संभागीय परिवहन विभाग के पास कोई आंकड़ा भी नहीं है। हादसा होने पर विभागीय अफसरों की नींद टूटती है तो आउटर क्षेत्र में कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसकी कीमत मासूमों को जान देकर चुकानी पड़ती है। सवाल है कि आखिर नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानपुर में जीटी रोड पर अरौल में जो वैन ट्रक और लोडर के बीच फंसकर हादसे का शिकार हुई थी, वह मौत की सवारी बनकर सड़कों पर दौड़ रही थी, क्योंकि जिस वैन में चालक और बच्चे थे उसका ना तो इंश्योरेंस था और न ही कॉमर्शियल श्रेणी में दर्ज थी। इसके साथ ही 8 सीटर क्षमता वाली गाड़ी में चालक ने अवैध रूप से 11 बच्चे भी बैठा रखे थे। खास बात यह है, स्कूल से संबद्ध जिस वैन से रोजाना बच्चे आते जाते थे, गुरुवार को जब उस वैन की जगह दूसरी वैन बच्चों को लेने पहुंची, तो स्कूल प्रबंधन ने भी वैन चालक या सीटिंग क्षमता संबंधी दस्तावेज चेक करना जरूरी नहीं समझा। साथ ही यह भी देखना मुनासिब नहीं समझा कि जिस वैन में बच्चे ले जाए जा रहे हैं वह टैक्सी परमिट की है और चालक के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अवैध ढंग से क्षमता से ज्यादा बच्चे लेकर शहर भर में स्कूली वैन सड़कों पर खुलेआम दौड़ रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन संभागीय परिवहन कार्यालय और आरटीओ के अधिकारियों को वह नहीं दिखती। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के स्कूली बच्चों को ढो रही 276 मारुति वैन के चालन व इनमें 65 को सीज करने की कार्रवाई का दावा किया गया। आकिन गांव में ट्रक से टकराने के बाद वैन के परकच्चे उड़ गए। खून से लथपथ बच्चे भी सड़क पर तितर बितर होकर जीटी रोड पर गिरने लगे। बच्चों के सिर, हाथ, छाती, पैर में गंभीर चोटें। दुखद घटना हमारे बिल्लौर में घटित हुई है, जिसमें एक स्कूल वैन थी और वो एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और जिसमें हमारे जो है वो 8 बच्चे घायल हैं और एक की डेथ हो गई है। तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है और इसमें घायलों को हमारा यहाँ हैलट हॉस्पिटल वहाँ से रेफर किया गया है। भी एक बच्चा यहाँ पे आया है और वो वैसे प्राइमा फेसी थोड़ा चोट है उसको सर में, बट डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी जो प्राइमा फेसी हमने एक जांच समिति भी बना दी है एडीएम सिटी की अध्यक्षता में, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे और हमारी वहाँ की एसडीएम होंगी, साथ ही आरटीओ भी होंगे। अरौल में हुए हादसे के बाद जीपीआरडी एजुकेशन सेंटर के बच्चों की मौत और 10 बच्चों के घायल होने की सूचना पर स्कूल संचालन करने वाले अमन पटेल सीएचसी बिल्हौर पहुंचे। खून से लथपथ बच्चों को देख वे जमीन पर गिर गए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, ऑक्सीजन लगाकर उन्हें हैलट भेजा गया। हादसे का दोषी कोई एक नहीं, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही भी कम नहीं मानी जा सकती। शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते न जाने कितने वाहन मौत बनकर स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं। आरटीओ प्रशासन के अधिकारी सब कुछ सड़कों पर देखते हैं। रोज स्कूली बच्चे गाड़ियों से उनकी आंखों के सामने आते जाते दिखते हैं, पर चेकिंग अभियान सिर्फ हादसे होने के बाद ही दिखते हैं। कहने को हर चौराहे पर वर्दी वाले रहते हैं, हाथों में मोबाइल लेकर धड़ाधड़ बाइकों के चालान करते हैं, पर मानक विहीन स्कूली वैन, ई रिक्शा, ऑटो उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, जनहित में आज इस बात को लेकर चर्चा। लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, स्कूली वैन हादसे का शिकार, जो ये घटना सामने आ रही है और इसमें नौनिहालों की जान चली जाती है। जो हादसों का रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, शिक्षा विभाग को,
आरटीओ विभाग को या फिर प्रशासनिक विभाग को, किसको जिम्मेदार माना जाए? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित शर्मा, संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही शिक्षक नेता भी जुड़ चुके हैं। हेमराज जी, स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट साझा कर लेते हैं इस घटना को लेकर। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जो मानक पूरे होने चाहिए वो मानक पूरे थे हादसे की वजह? क्या कुछ अपडेट? देखिए, हादसे की वजह जो है वो ओवर स्पीड मानी जा रही है, क्योंकि जिस वैन से बच्चे जा रहे थे वह वैन स्कूली बच्चों के लिए नहीं थी, वह निजी वैन थी। एक वैन में लगभग 15 बच्चे भर के ले जाए जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, क्योंकि जो वैन की स्पीड थी वो बहुत तेज थी। ओवरटेक करने के कारण ही ये वैन टकराई और इस पे काफी बच्चे घायल हो गए। इसलिए मानक के तो नियम नहीं माने जा सकते हैं जी। काफी सारे बच्चे घायल हुए, लगभग कितने बच्चे घायल हुए, इस हादसे का शिकार हुए? इस वैन में 15 बच्चे थे, जिसमें से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में जो 10 बच्चे और थे वो मामूली रूप से घायल हुए थे, लेकिन उन बच्चों को मामूली पट्टी करके घर भेज दिया गया था। लेकिन कानपुर के हैलट अस्पताल में अभी क्या भी एक बच्चा उनके आईसीयू में भर्ती है परिजनों और 3 ने बच्चों को शिक्षा वार्ड में रखा गया है जी। प्रबंधन से, जो शिक्षा विभाग है, क्या कोई सवाल नहीं पूछा इस घटनाक्रम को लेकर? और शिक्षा विभाग की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जो स्कूल प्रबंधन है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस घटनाक्रम को लेकर? से बात करने की प्रयास किया गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक देश में एक बड़ी पार्टी है अपना दल, उसके नेता बताए जा रहे हैं कृष्णा पटेल, जिनका ये स्कूल था, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जो वैन थी वो उनके स्कूल की निजी वैन नहीं थी, वो बाहरी वैन थी और जो बच्चों के परिजन थे उन्होंने ही वैन लगवा रखी थी, स्कूल से उसका कोई लेना देना नहीं था जी। ठीक है, तो ऐसे में सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है और जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी ही होगी कि आखिर ये जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। अमित, यहाँ पर अपना दल का बताया आपने, अपना दल पार्टी के जो स्कूल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई? प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिला अधिकारी ने एक टीम बना दी जी, जिसमें बिल्लौर के जो एसडीएम है उन्हें इस टीम का नेतृत्व करना है। उनके साथ 4 लोगों की टीम है जो मामले को जांच कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी। अभी हालांकि कल ही ये टीम बनाई गई है, आज अपने काम पर लगी हुई है, तो हालांकि टीम से अभी तक कोई तुरंत का अपडेट नहीं मिल पाया है। उनका ये कहना है कि 1-2 दिन इस पर काम करेंगे, तब आगे जाके अपडेट देंगे जी। सॉरी, ठीक है। हमारे साथ हेमराज जी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक नेता हैं, साथ ही आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हालांकि ये परिजनों द्वारा लगाई गई वैन थी जिसमें 4 करीब जो नौनिहाल हैं वो जख्मी हुए और एक की इस हादसे में मौत हो गई है। स्कूल प्रबंधन भी जो है वो इसके लिए पूरा जिम्मेदार, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? आलोक जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। हेमराज जी का रुख कर लेते हैं। हेमराज जी, आपकी प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम को लेकर? हेमराज जी, अनम्यूट करिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, ये जो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नौनिहालों की जान पर बनाती है, जैसा कि ये कानपुर का हादसा सामने आ रहा है जहां पर एक बच्चे की जान चली गई और चार बच्चे करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? स्कूली वैन भी 2 तरह की होते हैं। एक तो स्कूल के द्वारा वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, दूसरा ये गार्जियन या पेरेंट्स कह लीजिए खुद अपने से स्कूल भेजने के लिए वैन की व्यवस्था करते हैं। तो ये अगर जो स्कूल की वैन थी तो ये स्कूल की जिम्मेदारी थी कि वैन का जो चालक है और
वो किस टाइप का है, इन बच्चों को, चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको किस तरह निकालना है। साथ ही परिवहन विभाग जो आरटीओ विभाग होता है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो गाड़ियां इस तरह की होती हैं उनकी फिटनेस से लेकर के उनके जो चलाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर देखिए स्कूल के जितने भी वाहन होते हैं, चाहे वैन हो चाहे बस हो, सभी पे लिखा रहता है पीछे बड़े बड़े अक्षरों में कि अगर वाहन चालक गाड़ी तेज चलाता है तो कृपया इस नंबर पर सूचना दे। तो इस तरह से लोग जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन ये वाहन चालक की लापरवाही थी कि इस तरह की घटना उसने अंजाम दी। क्योंकि होता क्या है कि नए नए लड़के आजकल गाड़ियां चला रहे हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, अक्सर ये देखने को मिलता है। और उसी का परिणाम रहा कि आज ये जो घटना हुई उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। कई परिजनों ने ये वाहन जो है वैन लागू की थी और हादसा हो जाता है। अब इस तरीके से ये हादसा हुआ तो इस हादसे का जिम्मेदार, क्योंकि तेज रफ्तार, हाई स्पीड बताई जा रही है वजह इस हादसे की। जी जी बिल्कुल, देखिए स्पीड तेज थी, यही कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई। तो इस तरह की जब स्कूल का समय होता है, सुबह का और छुट्टी का समय, तो सब जो परिवहन या ऑटो है, इन लोगों को, गाड़ी का ड्राइवर नशे में तो नहीं है, या वो बच्चों को ज्यादा लिमिट से ज्यादा बच्चे तो नहीं भर के रखे। इस तरह की जांच समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी एक भय रहता है कि कहीं जांच ना हो जाए और मेरी गाड़ी पकड़ ना जाए, मेरी गाड़ी सीज ना हो जाए, मेरा लाइसेंस निरस्त ना हो जाए। तो इस तरह का अभियान अगर चलता रहेगा तो लोगों में भय रहेगा और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे मानक और सुरक्षा की दृष्टि से जो है बहुत सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार संवाददाता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो गार्जियन अगर वैन कर रहे हैं, स्कूल वैन लगा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरा ब्यौरा ले कि क्या उसके पास लाइसेंस है, पंजीकृत है, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर हाई स्पीड में चलाया जा रहा है वाहन कि नहीं, इस तरीके का पूरा जो है हालचाल ब्यौरा लेना चाहिए। इसमें क्या परिजनों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई अमित? अनम्यूट करिएगा। जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सुन पा रहे हैं अमित, कंटिन्यू। जी देखिए, परिजनों से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया जो वैन चालक था वो पास के गांव का ही था। इस वजह से उसे, उन लोगों का उस पर भरोसा था कि ये बच्चों को सही से लाएगा और सही से छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिजनों की भी लापरवाही है कि अगर ये स्कूल वैन नहीं है फिर भी उन बच्चों को उस वैन से भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की लापरवाही भी है। जी बिल्कुल, परिजनों की एक बड़ी लापरवाही, आरटीओ विभाग की भी लापरवाही। अमित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी, अगर परिजन वाहन वैन लगाते हैं स्कूल के लिए अपने बच्चों से, तो उन्हें पूरा ब्यौरा लेना चाहिए और बच्चे से भी बातचीत करनी चाहिए। और साथ ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से अगर वैन लगाई जाती है, स्कूल की वैन होती है, तो स्कूल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि परिजनों की पूरी जिम्मेदारी होती है, ताकि इन हादसों पर ब्रेक लग सके। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।